इसी ऐतिहासिक राजपूताना स्थल चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया क्लैन के 5वें सुल्तान के बारे में हमने आपको अपनी पिछली की राजपूताना वाली वीडियो में बताया था और हमने आपको ये भी बताया था किस तरह राणा कुंभा की उनके बेटे के द्वारा ही मृत्यु कर दी गई। तो आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपको उसी बेटे यानी कि राणा उदय सिंह जो कि थे छठे सुल्तान सिसोदिया और राजपूताना के चित्तौड़गढ़ के, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पहले राणा उदय सिंह को पूरी दुनिया उदय करण और उदय सिंह के नाम से भी जानती है। इस राजा का शासन 1468 से 1473 तक चला था मेवाड़ में। ये वीर योद्धा राणा कुंभा के बेटे हुआ करते थे। इनके पहले राणा कुंभा यानी इनके पिता और इनके बाद इनके भाई राणा रैमल का शासन हुआ करता था। इनकी मृत्यु 1473 में हुई थी और इनके दो प्रसिद्ध बेटे सूरजमल और सहसमल के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। उदय सिंह पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि उन्होंने अपने पिता यानी कि राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये बात तो 100% सिद्ध है कि राणा उदय सिंह ने ही अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी सन 1468 में और उन्होंने गद्दी हासिल करने के वजह से ही अपने पिता की मृत्यु की थी, जिसके बाद से उन्हें एक हत्यारा यानी कि मर्डरर के नाम से दुनिया जानने लगी थी। उदय सिंह फर्स्ट की 1473 में खुद ही मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह की एक नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया था और उनको मारने वाले ये दो नाम हमेशा आगे रहते हैं। ये कहा जाता है कि उनके खुद के भाई यानी कि राणा रैमल ने ही राणा उदय सिंह को मार दिया था। इसका कारण ये था कि राणा उदय सिंह ने जब उनके पिता को मारा तो उसका बदला लेने के लिए राणा रैमल ने राणा उदय सिंह को मारा। राणा रैमल का आज भी कोई प्रमाणित चित्र सामने नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ किसने राणा उदय सिंह को मारा, तो उसका ये प्रमाण बाहर आता है कि राणा उदय सिंह को राणा रैमल ने नहीं मारा था। जो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है वीर विनोद कवि श्यामल दास जी के द्वारा, उसे एक ब्रिटिश यानी कि जेम्स टोड ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि घियाथ शाह यानी कि घियास उद्दीन जो कि मालवा के सुल्तान थे, उन्होंने मारा था राणा उदय सिंह को। और उसका कारण ये था कि जब राणा उदय सिंह गए घियास उद्दीन के पास अपने पिता को मारने के लिए मदद लेने के लिए, तो घियास उद्दीन ने उनके सामने एक शर्त रख दी और वो शर्त थी कि वो राणा उदय सिंह की मदद ज़रूर कर देंगे उनके पिता राणा कुंभा को मरवाने में, लेकिन उसके बदले राणा उदय सिंह को अपनी बेटी का विवाह करवाना पड़ेगा घियास उद्दीन से। राणा उदय सिंह इस बात पर और गौर फरमा पाए, इसीलिए घियास उद्दीन ने उनसे कहा कि इससे दो राज्यों के बीच आपसी संबंध भी बनेंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उस बातचीत के बाद राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के लिए निकल पड़े। चित्तौड़गढ़ की ओर जाते समय ही बहुत तेज़ तूफान आने की वजह से राणा उदय सिंह को बीच में ही पड़ाव डालना पड़ा और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का विवाह घियास उद्दीन से ना करने का ठान लिया था। जब घियास उद्दीन को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही उदय सिंह की मदद करने से मना कर दिया। बदले में उदय सिंह ने अपने दो बेटों यानी कि सूरजमल और सहसमल को भेजा घियास उद्दीन के पास कि वो बिना कोई शर्त उनकी मदद कर दे, मगर घियास उद्दीन राजी होने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय बाद उसके वज़ीरों के द्वारा समझाने के वजह से उसने राणा उदय सिंह की मदद करने के लिए हाँ भर दी, जिसका कारण ये था कि उसने सोचा
जैसे ही राणा कुंभा की मृत्यु हो जाएगी तो वो तुरंत ही चित्तौड़गढ़ पर हमला कर देगा और उसके बाद चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाया। जैसे ही राणा कुंभा की मृत्यु कर दी, उसके बेटे राणा उदय सिंह ने तुरंत ही उदय सिंह को पूरे मेवाड़ और चित्तौड़ की कमान मिल गई। और उसके बाद जब राणा उदय सिंह इतना ताकतवर हो चुका था तो घियास-उद-दीन उस पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद 1473 में ही घियास-उद-दीन ने धोखे से राणा उदय सिंह को मरवा दिया और अब चित्तौड़गढ़ राणा रैमल के हाथों में आ चुका था, और जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को शेयर कर दे। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।